नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले नवोदित एवं वरिष्ठ पत्रकार कलाकारों को सम्मानित किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड अभिनेता एवं हास्य कलाकार राजपाल यादव उपस्थित रहे। राजपाल यादव ने कलाकारों को सम्मानित करते हुए कहा, मैं हमेशा से देश और समाज की सेवा अपनी कला के माध्यम से करना चाहता था। उन्होंने गोरखपुर वासियों के प्यार के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने राजपाल यादव की सादगी और प्रामाणिकता की प्रशंसा की। उन्होंने राजपाल यादव से गोरखपुर में फिल्म बनाने का आग्रह भी किया। समारोह में रंगमंच के कलाकार डॉक्टर मुमताज खान, सर्वेश दुबे, विनोद चंद्रेश, मृत्युंजय शंकर सिन्हा, प्रेम पराया, विजय प्रताप सिंह, धर्मेंद्र नारायण दुबे, अश्वनी दुबे, अनिल यादव और नवीन पांडे आदि को सम्मानित किया गया। अधिवक्ता भानु पांडे, सुधा मोदी, राकेश श्रीवास्तव और चंद्रशेखर सिंह ने राजपाल यादव को सम्मानित किया। इसके पूर्व राजपाल यादव दोपहर बाबा गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किए और उनका आशीर्वाद लिया। मंच पर नवीन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार सुजीत पांडे, उपाध्यक्ष कुंदन उपाध्याय सहित अन्य मौजूद रहे। जितने भी यहाँ पे थिएटर के लोग बैठे उनका धन्यवाद, जितने लोगों ने पानी पिलाया उनका धन्यवाद, जितने लोगों ने व्यवस्था बनाई उनका धन्यवाद, जितने लोगों ने, थैंक यू मार्कंडे साहब, आपके पूरे पत्रकार यूनियन को तहे दिल से नमन करता हूं। क्योंकि अगर मैं कलाकार नहीं होता तो शायद मैं कहीं कहीं आप लोगों के साथ बैठा पत्रकार होता, क्योंकि पत्रकार ही ऐसी है तो सृजनशीलता, पत्रकार उसके हाथ में कलम होती है और पन्ना होता है, उसकी स्टोरी होती है। हम लोगों के पास में हाथ पैर होते हैं, आपकी लिखी हुई स्टोरी उसको परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं आंगिकम वॉचिंग, आंगिकम वॉचिंग, आंगिकम भुवनम यस्य वॉचकम सर्वांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नमः सात्विकम शिवम, तम नमः सात्विकम शिवम। मैं क्या करूं? मैं अपने घर से निकलता हूं और सड़क से लेके एयरपोर्ट तक जहां भी जाता हूं मुझे इतनी कॉमेडी दिखती है, क्योंकि मुझे ऑब्जर्वेशन की बचपन से आदत है। मैं अपने गांव में था, मुझे गांव में पूरा गांव कॉमेडियन लगता था। मैं जब एयरपोर्ट जाता हूं मुझे पूरा एयरपोर्ट कॉमेडियन लगता है। मैं एक माला 50 लोग पहना दे, एक आदमी कॉमेडी नहीं तो क्या है? बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय ने सबकी व्यवस्था की है, सब आए प्यार से, सब बहुत अच्छे से बैठने। अब पता लगा सबकी चॉइस शुरू हो गई। उसके बाद में यार ये कितनी देर तक बोलेंगे, वो कितनी देर तक बोलेंगे यार। अरे यार आए तो थे वो आदमी सुनने, लेकिन अभी बहुत टाइम ले रहे हैं। फिर उसके बाद विधायक जी भी अभी बोलेंगे, अरे अभी तो बहुत टाइम है, चलो चाय पी के आते हैं, ठीक है। अब पता लगा उठना, अब जैसे ही पता लगा कि चलो अब सम्मान का सारा टाइम है, तो पता नहीं बाद में मौका मिले, अभी क्या व्यवस्था ऐसी जिंदा, पहले फोटो खींचना चाहिए। अब ये आज नहीं हजारों साल से एक बात याद रखिए कि मस्खरागिरी तो खूब करिए, परिवार में करिए, समाज में करिए और पूरे संसार में करिए, लेकिन मस्खरागिरी करते करते जितनी मस्खरागिरी आप देख रहे हैं उससे 10 गुना मशविरागिरी अपने अंदर रखिए और उसका चिंतन करिए, तब मस्खरागिरी की। मैं 100 जन्म तक भी ले लूं तो इसका धन्यवाद चुका नहीं सकता। राजपाल का जो शरीर है 100 गुना अगर उसको मिला लिया जाए तो भी मैं इतना प्राउड फील करता हूं कि ईश्वर तूने मुझे कला का पुत्र बनाया, कला का शिष्य बनाया। और जब वो अंधेर नगरी चौपट राजा करते 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 ऐसा घुसा कि उसके बाद में फिर कॉमेडी करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये पत्रकार इतने बढ़िया माहौल में जहां सम्मान हो रहा है, जहां पे एक राजपाल पर्सनल रूप में है और वो अचानक राजपाल से स्विच ऑफ करके कलाकार बन जाए, तो वो उस कला की गरिमा को मिट्टी में मिलाना होता है। और मेरी कला को अगर आपको देखना है, डायलॉग को सुनना है, तो हमें इंसान के रूप में मत बुलाइए, फिर कलाकार के रूप में बुलाइए। मैं तैयार होकर आपके पास आऊंगा और कला करूंगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फिल्म स्टार व हास्य कलाकार राजपाल यादव ने कहा, अरे सम्मान समारोह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन साहब आए और हमारे सुजीत पांडे जी से लेके और हमारे मार्कंडे साहब जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और पूरे गोरखपुर के हमारे सब सीनियर जूनियर पत्रकार बंधु आए। सबका हृदय से स्वागत और सबका जो है आभार करना चाहूँगा कि आपने
एक अभिनेता को इस तरीके का प्यार दिया। और बस यही कह सकता हूं कि आज गोरखनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, पूरे गोरखपुर में घूमने का सौभाग्य मिला। और एक सम्मान समारोह में जैसा कि बड़े दिल से विपिन भाई ने बोला कि राज्यपाल 2-4 फिल्में आप बनाइए, तो 2, 4, 6 हो गए। कोशिश करूंगा कि अगले 2-4 साल में 6 फिल्में पूरी करके दूँ आपको। और बड़ी सोनी भूमि इतना सही हो चुका, क्योंकि जैसे हम भोपाल का की झील देखते हैं, आज गोरखपुर का जब तालाब आप देखते हो तो आई थिंक इतना सुंदर तरीके से सजाया हुआ तालाब। और बोलते हैं जिस शहर में पानी बहुत स्वच्छ होता है, जिस शहर का तालाब बहुत स्वच्छ होता है, वो शहर बहुत स्वच्छ होता है, हवा बहुत स्वच्छ होती है। बहुत बहुत बधाइयाँ। और गोरखपुर अपने आप में एक बहुत ही साहित्यकारों का, पत्रकारों का, और जहाँ पे बोलते हैं गीता प्रेस गोरखपुर, जहाँ से किताबें पढ़ने का सौभाग्य मिला हो, तो गोरखपुर के बारे में अगर 1-आध घंटा भी बोलो तो कम है। बहुत अच्छा लगा। और गोरखपुर हमारा आना जाना 92 से है, लेकिन कभी थिएटर रंगकर्मी के रूप में, कभी जो है श्रद्धालु के रूप में, और आज जो है वो एक आपके भाई के रूप में उपस्थित होने का मौका मिला। सबका बहुत बहुत मार्कंडेय जी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद, जिसने पानी पिलाने से लेके पानी देने तक, या सुरक्षा से लेके जितने सिक्योरिटी तक, जो नाश्ता करवाने वाले, पुलिस विभाग, प्रशासनिक विभाग, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले और अब में गोरखपुर कितना बदला नहीं, बहुत बहुत बदला है और अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब सफाई तो इतनी अच्छी और लगातार निर्माण हो रहा है। गोरखपुर रोटी की तरह फैल रहा है। बहुत ही शुभकामनाएं, क्योंकि गोरखपुर हमारी जन्मभूमि है, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि है। तो बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश तो हमारी माँ है, उसकी एक एक इंच का जो भी अच्छा होगा, हृदय से हमें खुशी होगी। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। कैंट थाने पुलिस ने डॉक्टर अनुज सरकारी पर हमला करने वाले सिपाही पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज कुमार निवासी मंझरिया गंगा थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से एक हथौड़ा बरामद किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि गुरुवार को डॉक्टर और सिपाही के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। शुक्रवार को सिपाही ने डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर हथौड़े से हमला कर दिया, जिससे डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टर का इलाज चल रहा है और अब वो खतरे से बाहर हैं। जांच में पता चला है कि 3 अक्टूबर को छारसंग चौराहा स्थित गैस्ट्रो लीवर अस्पताल में अभियुक्त सिपाही की पत्नी का इलाज बिना नंबर के कराने के मामले में डॉक्टर से उसका विवाद हुआ था। अगले दिन हेलमेट पहनकर वो डॉक्टर की क्लिनिक में पहुंचा और हथौड़े से डॉक्टर पर हमला कर दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाने के उप निरीक्षक अंजय कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल शिव गोविंद, कांस्टेबल मोहम्मद आजाद शामिल रहे। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता में बताया कि महाराष्ट्र के चांडी गांव में 31 मई 1725 में जन्मी अहिल्याबाई होलकर हमेशा अपने राज और प्रजा के हित में कार्य करती थीं। अपनी रणनीतिक कुशलता, शासन पद्धति और लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण उन्हें लोकमाता के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन कीथ ने उन्हें दार्शनिक रानी की उपाधि दी थी। विश्व संवाद केंद्र गोरखपुर द्वारा प्रकाशित ध्येय मार्ग के 2024 के विशेषांक, जो पूर्णतया अहिल्या देवी होलकर पर केंद्रित है, का लोकार्पण 7 अक्टूबर 2024 को रामगढ़ ताल तारामंडल स्थित योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबले मुख्य अतिथि होंगे और गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने कहा, 7 अक्टूबर को सायंकाल 6:45 बजे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। तो अपने क्षेत्र में, अपने प्रांत में जो एक विश्व संवाद के निर्माण चल रहा है, उसकी ओर से एक विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है। देवी अहिल्याबाई, चूंकि उनका क्षेत्र जो है मालवा था, मध्य प्रदेश था,
इस क्षेत्र के लोगों को उनके बारे में पूरी सूचनाएं मिले, जानकारी मिले, उनका जो राष्ट्रीय अवदान है उससे लोग परिचित हों, क्योंकि हम लोग पथ प्रातः स्मरण में उनको लोक माता कहते हैं। तो उस बड़े फलक पर उनका व्यक्तित्व समाज में जाए, प्रेरणा का स्रोत बने, हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए। इस उद्देश्य को लेकर के विश्व संवाद केंद्र ने यहाँ एक कार्यक्रम रखा है। हमारे प्रोफेसर सदानंद गुप्ता जी जो हिंदी विभाग के यहाँ आचार्य थे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष थे, हमारे संपादक उस पे हैं। डॉक्टर उमेश कुमार सिंह हमारे विश्व संवाद न्यास के सचिव हैं। इस दृष्टि से कार्यक्रम हो रहा है और बड़ा सौभाग्य हमारा यह है कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सर कारवाह जो ऊपर से क्रम में नंबर दूसरे पर आते हैं, सरसंघचालक के बाद सरकारवाह आते हैं, उनका प्रवास हमारे प्रांत में चल रहा है, उनका समय हमको प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के लिए दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति पूनम टंडन भी रहने वाली है और भी गणमान्य लोग पूरे प्रांत से यहाँ रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोक माता देवी अहिल्याबाई के जीवन को लेकर के समाज में एक नया जागरण का क्रम शुरू होगा। उनके जीवन क्रम को लेते हुए प्रत्येक पाठक जिज्ञासु लेकर के आगे जाएगा और प्रत्येक जिले में जहाँ जहाँ भी हमारा संघ का कार्य है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छोटे संस्थान, सभी जगहों पर एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। 31 मई 2024 से लेकर के 30 मई 2025 तक का ये वर्ष जो है शताब्दी वर्ष के रूप में है उनका, और 300वीं शताब्दी है, 300वीं वर्ष है ये। तो इस दृष्टि से एक शुरुआत हो रही है ये। हमें लगता है कि पूरे देश में कार्यक्रम तो चल रहा है, लेकिन हमारे इस गोरख प्रांत ने एक बड़ी पहल किया है कि ये कार्यक्रम बहुत जल्दी हमने आयोजित किया है ताकि वर्ष भर के समय में हमारे पाठकों को अच्छी सामग्री मिले और जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं उनके जो संस्मरण है, उनके संबंध में जो पृष्ठभूमि है वो प्रत्यक्ष रूप से उनको सुन सकें, देख सकें, कर सकें। इसमें आप सब लोगों की बड़ी भूमिका है क्योंकि पूरे देश में चीज जानी है। तो एक पहल गोरखपुर ने किया, विश्व संवाद केंद्र ने, इस दृष्टि से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, अध्यक्ष विश्व संवाद केंद्र। एसडीएम सदर मृडाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने तहसील में आए सभी मामलों की सुनवाई की। अधिकांश मामले भूमि विवाद, पुलिस, सड़क, बिजली और पानी से संबंधित थे। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस अवसर पर नायब तहसीलदार विकास सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता विकास कुमार सिंह ने रामघाट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से राप्ती नदी के जलस्तर के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। मुख्य अभियंता ने बताया कि नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में जलस्तर में और कमी आएगी। उन्होंने कहा कि विभाग नदी के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन वहाँ डेंजर से लगभग 35 सेंटीमीटर ऊपर। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।
ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने नौसड़ बस स्टैंड पर बहरामपुर दक्षिणी गांव के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। ये दूसरी बार है जब हम यहां बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट रहे हैं। यहां 1200 राहत सामग्री के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। प्रत्येक पैकेट में इतनी सामग्री है कि एक परिवार कई महीनों तक इसका उपयोग कर सकता है। उन्होंने कहा, पहले की सरकारों में केवल लूट होती थी, लेकिन हमारी सरकार जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर बहरामपुर दक्षिणी के प्रधान प्रतिनिधि सत्यम साहनी, नौसड़ के पार्षद राम भवन निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, सबसे पहले हम प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को बहुत बहुत बधाई देंगे कि बाढ़ राहत सामग्री अब की दूसरी बार यहाँ हम लोग बांट रहे हैं। करीब 1200 पैकेट एक गांव सभा के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ यहाँ के तहसीलदार महोदय हैं, नायब तहसीलदार हैं और यहाँ के प्रधान, यहाँ के बगल के पार्षद हमारे राम मोहन जी हैं। और निश्चित है इसमें जितनी सामग्री है कई महीने तक पब्लिक उसको यूज कर सकती है। और 2 बार खाद्यान्न देना हम आज तक हम कभी नहीं देखे थे कि किन्हीं सरकारों में पहले तो लूट खसोट होती थी। आज तो योगी जी की सरकार में एक आदमी तो पूरा पैकेट अपना बाढ़ राहत का तो उठा के नहीं ले जा पाएगा, ऐसा विश्वास है। और निश्चित है प्रशासन के लोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे जिले की टीम चाहे जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में, चाहे तहसील स्तर पर हमारे तहसीलदार, चाहे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जितना बढ़िया काम कर रही है गरीबों के लिए, निश्चित है इससे सरकार के कार्यों की लोगों में प्रशंसा हो रही है, ऐसा माना जा रहा है।